गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो क्वेश्चन है वो एक एनआई यानी नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी और आप कह सकते हैं एमएम थ्योरी का एक मिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए दो कंपनी है जय लिमिटेड एंड विजय लिमिटेड, सभी मानों से एक समान यानी कि वो जय विजय लिमिटेड दोनों ही एक जैसी है। केवल इसके लिए जय लिमिटेड 12% की दर पर 5 लाख ऋण लिया है, यानी कि जो जय लिमिटेड है उनके पास में 5 लाख के डिबेंचर हैं और उसकी रेट है 12%, जबकि जो विजय लिमिटेड है उसके पूंजी ढांचे में कोई भी ऋण नहीं है, यानी कि जो विजय लिमिटेड है उनके डिबेंचर नहीं है। दोनों कंपनियों की कुल संपत्तियां यानी टोटल असेट्स है 15 लाख यानी 15 लाख है, ठीक है। और प्रत्येक की जिन पर कंपनियों को 20% की आय कम आती है, यानी कि जो ये टोटल असेट्स है 15 लाख का उसका 20% क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, यानी कि हमारा EBIT हो जाएगा। यदि दोनों कंपनियों की इक्विटी, दोनों कंपनियों का मिक्स दे रखा है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 18% है, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे 35% दे रखा है, आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है। फर्स्ट क्या कह रहा है, शुद्ध आय उपगम के अंतर्गत कंपनियों का मूल्य यानी नेट इनकम अप्रोच पे आपको कंपनी का वैल्यू निकालना है। फिर दे रखा है शुद्ध संचालन आय उपगम के अंतर्गत कंपनियों का मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ कंपनी अंडर द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट इनकम ऑपरेटिव के बेस पे आपको निकालना है, राइट। बात करते हैं सी पॉइंट की, जिसमें क्या दे रखा है, सुसंचालन आय उपागम के अंतर्गत दोनों कंपनियों के लिए पूंजी की कुल लागत यानी कि आपको जो है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है दोनों कंपनी का, जो कि नेट ऑपरेटिंग इनकम के अप्रोच पे हो। तो ये नेट इनकम अप्रोच के बेस पे आपको थर्ड पॉइंट निकालना है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों कंपनी की क्या होगी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत ही इजी वे है, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं क्योंकि NI और NOI का हमें फॉर्मूला लगाना है, राइट। यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है, इट मीन्स हमें लिवरेड अनलिवरेड का NOI में अप्लाई करना है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे। वो फॉर्मेट किससे रिलेटेड है, आपका फर्स्ट जो आपका पॉइंट था जिसमें हमें NI के आधार पर वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट हमने हेडिंग क्या डाला है, वैल्यू ऑफ कंपनी अंडर NI, यानी कि जो आपको नेट इनकम है अप्रोच है उसके बेस पे आपको कंपनी का मूल्य निकालना है। देखिए जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड दो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी। बात करते हैं सबसे पहले EBIT की। EBIT डायरेक्ट नहीं दे रखा था, 15 लाख आपके टोटल असेट्स दे रखा था, उसका 20% है तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो 3 लाख EBIT जय में आएगा, 3 लाख ही किस में आएगा, विजय का आएगा। लेस करते हैं इंटरेस्ट। जय जो कि क्या थी, एक लिवरेड कंपनी थी, उसमें डिबेंचर थे, कितने डिबेंचर थे, 5 लाख के 12% की रेट पे। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 12% तो कितना आ जाएगा, 60,000। बट विजय के पास में कोई भी डिबेंचर नहीं थे तो डैश हो जाएगा, राइट। लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, जो टैक्स से पहले का जो इनकम होता है वो हमारे पास आ जाएगा, और वो आ जाएगा जय का आ जाएगा 2,40,000 और विजय का एज इट इज आ जाएगा 3 लाख, क्योंकि इसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्लस करेंगे हम टैक्स को इग्नोर करने के लिए कुछ भी नहीं कहा है तो हम टैक्स को इसमें इंक्लूड करेंगे। तो टैक्स को हम लेस करेंगे, 84,000 क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो रेट थी वो गिवन थी, यानी कि 2,40,000 पे हमें टैक्स लगाना है 35%, ठीक है। तो 2,40,000 का जब 35 निकालेंगे तो 84,000 आ जाएगा, और 3 लाख पे जब 35% निकालेंगे तो 1,05,000 आएगा। लेस करने के बाद में हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,56,000 और 1,95,000, राइट। ये हमारा जो 1,56,000 है और 1,95,000 ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है, राइट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दोनों के लिए 18% गिवन था। चलिए वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो प्रॉफिट
इक्विटी शेयर का था अपॉन करेंगे 18%, ठीक है, यानी कि KE। यहाँ पे भी 1,95,000 जो ये प्रॉफिट है अपॉन करेंगे 18%, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, आपका मार्केट प्राइस मिल जाएगा शेयर का, तो 8,66,667 और विजय का कितना आएगा 10,83,333, ठीक है। तो ये विजय लिमिटेड का आ जाएगा। इसमें हम डिबेंचर ऐड करेंगे, तो डिबेंचर ऐड करने पर हमें टोटल वैल्यू फर्म का मिल जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए आप जानते हैं कि क्या करना होगा, हमें S+D करना होगा, यानी कि शेयर जो होगी मार्केट प्राइस इक्विटी के शेयर होल्डर की और डिबेंचर की जो मार्केट प्राइस होगी उसे ऐड करना होगा, राइट। तो देखिए इक्विटी का अमाउंट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जय के पास डिबेंचर थे जबकि विजय के पास नहीं थे, तो चलिए हमने इसे ऐड कर दिया। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि हमारी जो टोटल वैल्यू है V वो आ जाएगा, वो कितना आएगा, जय का आएगा 13,66,667 और विजय का कितना आएगा 10,83,333। तो ये थी हमारी वैल्यू निकालने का, और ये मेथड किस पे, NI, यानी A जो दे रखा था पॉइंट की वैल्यू निकालना है, कौन से मेथड पे, नेट इनकम के मेथड के बेस पे, तो ये हमने निकाल दिया। बात करते हैं सेकंड B मेथड का, वैल्यू ऑफ कंपनी अंडर NOI, यानी कि जो कह सकते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है उसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे, जय लिमिटेड इज लिवरेड, आप जानते हैं जय लिमिटेड लिवरेड है क्योंकि वो डिबेंचर का यूज़ करता है, जबकि विजय लिमिटेड इज अनलिवरेड, यानी कि विजय लिमिटेड था उसमें कोई भी डिबेंचर नहीं था, इसलिए वो बिना उत्तोलक का होगा, राइट। सेकेंड मेथड में हमें NOI निकालना था, इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी लिवरेड अनलिवरेड के बारे में, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ विजय लिमिटेड का निकालते जो कि अनलिवरेड था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, EBIT 1 - T अपॉन KE। EBIT कितना दे रखा है, 3 लाख दे रखा था, 1 - टैक्स रेट कितना है 35% और KE यानी कि आपकी कैपिटलाइजेशन इक्विटी कैपिटल की रेट दे रखी है 18%, तो इसे हमने 0.18 लिखा है। तो इसे सॉल्व करने पर हमारी जो अनलिवरेड कंपनी है विजय की, उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आई है 10,83,333। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी सेम ही आई थी उसकी वैल्यू विजय की 10,83,333, ठीक है। चलिए इसे कर लिया सॉल्व। अब हमें विजय का निकालने के, विजय का NOI के बेस पे वैल्यू कितना होगा, तो विजय का निकालने के लिए विजय का हमने विजय लिमिटेड जो था वो अनलिवरेड था, अब हम जय का निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हम अनलिवरेड का पहले ही सॉल्व हो जाता है और फिर लिवरेड का हम निकाल सकते हैं, ठीक है, वैल्यू। तो चलिए जय का निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ जय लिमिटेड का क्या होगा, वैल्यू ऑफ अनलिवरेड, यानी कि जो विजय का अनलिवरेड अमाउंट आया था, कितना आया था 10,83,333 प्लस D का मतलब हो गया D का मतलब क्या हो गया, जो डिबेंचर का वैल्यू है, राइट, डिबेंचर का, तो 5 लाख डिबेंचर थे और मल्टीप्लाई टैक्स रेट कितना था 35%, तो 0.35। तो देखिए 5 लाख को जब मल्टीप्लाई किया टैक्स रेट से 0.35 से, तो 1,75,000 आया और इसे 10,83,333 में आपको ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, आपको जय लिमिटेड की वैल्यू आ जाएगी। जय लिमिटेड कौन सी कंपनी है, जो कि लिवरेड कंपनी है, तो 12 लाख आ गया आपका इसका, ठीक है। तो 12,58,333 का आंसर आपको आ जाएगा जय लिमिटेड का, राइट। तो ये सेकंड भी हमसे सॉल्व हो गया कि हमने क्या किया, NOI के बेस पे सॉल्व किया था। थर्ड जो C केस था वो आपको कह रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो देखिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के लिए कह सकते हैं KO, उसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं KO अंडर NOI। उसने क्या कहा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, पर किस पे आधारित होना चाहिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम पे बेस होना चाहिए। जो आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हो उसके लिए उसने कहा कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, NOI मेथड करना है। तो देखिए KO निकालने के लिए इसका मतलब है डिबेंचर का जो वैल्यू आएगा और जो इक्विटी का आएगा उसे प्लस करना है उनकी रेट को, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो रेट आएगी वो किसको देखकर आएगी, KD यानी कि जो डिबेंचर का रेट होगा प्लस KE यानी जो इक्विटी का रेट होगा।
एनओआई बेस पे निकालना है तो हमें पता है कि जय लिमिटेड जो कि एक क्या है, लिवरेज कंपनी है। तो डिबेंचर का तो उसने वैल्यू दे रखा है कि 5 लाख के डिबेंचर 12% की रेट पे। तो देखिए डिबेंचर का रेट के डी तो हम कह सकते हैं कि कितना है, 12% है। लेकिन यहाँ पे जो एनओआई के बेस पे हम कह सकते हैं सेपरेट वो नहीं दे रखा है इक्विटी का, ठीक है। तो वो हमें कैलकुलेट पहले करना होगा। तो वैल्यू ऑफ जय लिमिटेड अंडर एनओआई यानी कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम के बेस पे जय की कितनी वैल्यू आई थी, ओवरऑल वैल्यू, तो वो अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, 12,58,333। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ जय लिमिटेड एनओआई, तो ये हमने वैल्यू लिख दी। फिर सबसे पहले इसमें डिबेंचर ऐड थे तो इसमें सबसे पहले डिबेंचर लेस करेंगे, तो लेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, तो 5 लाख के जो डिबेंचर ऐड थे क्योंकि जय क्या है, लिवरेज कंपनी, उसमें से लेस करेंगे। तो मार्केट प्राइस पहले हमने निकाली, कितनी आई इसकी, जय की 7,58,033। तो ये मार्केट वैल्यू जो है वो इक्विटी की हमने निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे जो एनओआई के बेस पे हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। तो एनओआई के बेस पे हमने ओवरऑल जो है आपका वैल्यू लिया फर्म का, फिर हमने इसमें से पहले हमें डिबेंचर लेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें निकालना है केई यानी कि जो कैपिटलाइजेशन रेट है इक्विटी की जय की कंपनी के लिए वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू में से हम डिबेंचर को लेस कर देंगे, तो ये इक्विटी की मार्केट का प्राइस आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम करेंगे अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो जय का जो अभी हमने एनआई के बेस पे जो कैलकुलेशन की थी, चाहे तो आप डायरेक्ट 1,56,000 यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन की है फर्स्ट मेथड में, या फिर देखिए ईबीआईटी कितना था, 3 लाख, क्योंकि जय क्या है, एक लिवरेज कंपनी, उसका इंटरेस्ट होगा। तो 5 लाख पे 12% हमने लगाया था, कितना आया, 60,000। ये 60,000 कहाँ से आया, क्योंकि डिबेंचर हमारे थे 5 लाख मल्टीप्लाई 12%, तो ये आ जाएगा आपका 60,000, ठीक है। और 84,000 जब इंटरेस्ट लेस करते हैं 3 लाख में से, तो 2,40,000 पे हमें 35% से जब लगाएंगे तो 84,000 आया था। तो ये सारा लेस करने के बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके लिए कितना प्रॉफिट बचेगा, 1,56,000, ठीक है। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो 1,56,000 प्रॉफिट है, फिर आपकी मार्केट प्राइस अभी हमने कैलकुलेट की 7,58,033, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगी 20.57 यानी 20.57%। तो ये देखिए, ये हमने क्या निकाली है, आपकी कैपिटलाइजेशन रेट इक्विटी की। क्यों निकालें, क्योंकि जय लिमिटेड जो है उसके लिए उसके पास में केडी की तो वैल्यू दे रखी है, कितनी थी, 12%, बट केई की नहीं थी। तो हमने केई की जो वैल्यू है वो फाइंड की, तो बाद क्या आ गया, 20.57%। अब हम टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं जय लिमिटेड की, जो सी पॉइंट पे हमसे पूछा गया था। तो देखिए डिबेंचर कितने थे, 5 लाख के हैं जय के पास में, और टोटल उसकी वैल्यू कितनी है फर्म की, टोटल वैल्यू फर्म कितनी आई थी, 12 लाख आई थी, 12,58,333 जय का, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.12। ध्यान रखिएगा हमने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, तो हमें पहले डी का डिबेंचर का और फिर इक्विटी का निकाल के फिर ऐड करेंगे, तब हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगी जय की। क्योंकि जय के पास में डिबेंचर थे, इसीलिए पहले डिबेंचर का भी निकाले। तो डिबेंचर कितने थे, 5 लाख के, और यहाँ पे पूरी वैल्यू कितनी है फर्म की, 12,58,333 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिबेंचर की रेट दे रखी थी 12%, तो 0.12 से। तो इसको जब कैलकुलेशन करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 0.0477, राइट। अब यहाँ पे हमने डिबेंचर का सॉल्व किया, यहाँ हम इक्विटी का सॉल्व करेंगे। तो इक्विटी की अभी हमने मार्केट प्राइस फाइंड की थी 7,58,000, ठीक है। तो यहाँ पे 7,58,333 और डिवाइड करेंगे जो वैल्यू थी जय की, तो वैल्यू सेम ही आएगा, ध्यान रखिएगा वैल्यू दोनों में सेम ही है नीचे, लेकिन यहाँ पे डिबेंचर का अमाउंट आएगा और यहाँ इक्विटी की मार्केट प्राइस आएगी। यहाँ पे किसकी आ रही है, डिबेंचर की मार्केट प्राइस, और यहाँ पे इक्विटी की, ठीक है। और इक्विटी की हमें यहाँ पे डिबेंचर की रेट पता थी 12% थी, लेकिन हमें इक्विटी की रेट नहीं पता थी, इसलिए हमने कैलकुलेशन की थी उसकी, ठीक है। और कैलकुलेशन में हमारा आंसर आया था 20.57%। तो बस यहाँ इक्विटी की रेट रख दीजिए 0.2057 पर, ठीक है, परसेंटेज। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.1240।
इन दोनों को जब ऐड करोगे आप, यानी कि जो डिबेंचर का है और आपका इक्विटी का जो कॉस्ट है उसको ऐड करोगे तो ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। ओवरऑल कॉस्ट क्या आ जाएगी 0.1717, या फिर इसे हम रेट में पूरा डायरेक्ट कन्वर्ट करें तो 17.70%, 17.17% ये आ जाएगी जय की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो ये जय की निकालनी थी, जय का क्योंकि डिबेंचर दे रखे थे जय को, इसीलिए हमने इसकी सारी कैलकुलेशन की। जबकि जब विजय का हम सॉल्व करेंगे तो विजय में हमें डिबेंचर जो है, डिबेंचर और इक्विटी दोनों का ही एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास डिबेंचर नहीं थे, क्योंकि वो अनलिवरेड कंपनी थी, ठीक है। तो यहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विजय लिमिटेड का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ विजय लिमिटेड कितनी आई थी 10,83,333। ये सारी जो वैल्यू ले रहे हैं हम NOI के बेस पे ले रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर नहीं है। क्यों? क्योंकि विजय क्या है अनलिवरेड, ठीक है। तो ये सेम ही रहेगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,83,333। तो अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर की आप जानते हैं EBIT कितना है क्वेश्चन में 3 लाख। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिबेंचर ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो 3 लाख पे हम क्या करेंगे, जो आपका 3 लाख है उस पर 35% का टैक्स लगाएंगे। तो टैक्स कितना आया 1,05,000, लेस कर दीजिए तो ये आ जाएगी अमाउंट आपकी इक्विटी के प्रॉफिट की, तो 1,95,000, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ए जो पॉइंट सॉल्व किया था उसमें हमने ये अमाउंट निकाल चुके हैं 1,95,000, राइट। बस 1,95,000 डिवाइड करनी है वैल्यू से, तो वैल्यू यहाँ पे एक ही है। क्यों? क्योंकि हमने जय में तो डिबेंचर भी थे और इक्विटी थे, इसलिए दोनों को ऐड करना था, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे विजय के पास में कोई डिबेंचर नहीं है, इसलिए जो भी अमाउंट होगी वो सारी की सारी इक्विटी की होगी, राइट। तो 1,95,000 मल्टीप्लाई 1,95,000 डिवाइडेड बाय 10,83,333 और मल्टीप्लाई 100, तो इससे हमारी 18% की जो है वो रेट आ जाएगी। और वो किसकी रेट है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विजय की रेट है, राइट। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन जहाँ पे 3 अलग अलग केसेस थे, और फर्स्ट केस में हमने NI के बेस पे वैल्यू निकाली थी फर्म की, सेकंड बेस पे हमने NOI के बेस पे निकाली क्योंकि एक लिवरेड अनलिवरेड कंपनी थी उसके बेस पे वैल्यू निकाला, और थर्ड था जिसमें हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोला गया था। तो ये जय और विजय का इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, थैंक यू।